कई लोगों ने पूछा कि सर म्यूचुअल फंड में हम कम से कम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी क्या होती है और हम कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए इसको कर सकते हैं और हमें इस पे कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और बताऊंगा ही नहीं, आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एसआईपी यानी कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेते हैं, जो कि हमारे मोबाइल में ऑलरेडी खुला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। जब एसआईपी कैलकुलेटर टाइप करते हैं तो कई सारी तरीके के टाइप यहाँ पे कैलकुलेटर खुल के आ जाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रो ऐप जो है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं, उसी का एक कैलकुलेटर है। उसको क्या नाम ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए आपका ये कैलकुलेटर खुल के आ गया। एसआईपी मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने जितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मिनिमम आप 500 रुपये भी कर सकते हैं। लमसम होता है, यानी आप वन टाइम जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें, आप ये एक बार में इन्वेस्टमेंट होता है, आप जितना समय के लिए एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एसआईपी दिखाता हूँ और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं 3 एग्जांपल आपको बताऊँगा, 500 रुपये का, 1000 रुपये का और 2000 रुपये का। और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, अगर आप 10 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, 30 साल के लिए करते हैं, तो आपका कितना पैसा जमा होता है और वो पैसा कितना आपका बन जाता है। इसको बताने से पहले मैं आपको बिल्कुल बता दूं, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको कल म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता है तो आई टैब पे मैं अपना म्यूचुअल फंड्स वाला जो वीडियो था उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डिपेंड करता है आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। सेल्फ अंडरस्टूड है, मोर रिस्क मोर गेन, यानी जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप जिस टाइप के फंड में करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 4% से लगा के 30% तक भी मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में आप एसआईपी कैलकुलेटर खोल लीजिए और आप कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 इन्वेस्ट किए, 500 रुपये। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, जो कि मैंने बताया 4% से लेकर 30% तक का मिलता है। मैं मान लेता हूँ लमसम 12% का मिलता है और मैंने टाइम पीरियड मान लिया 10 साल। तो 10 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपये और आपको रिटर्न मिलेगा 56,170, यानी 56,170 रुपये। टोटल आपका हो जाएगा 1,16,170, यानी आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है यानी आपका ऐसा डबल से कम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, यानी टाइम बढ़ा देते हैं, आपने पैसे नहीं बढ़ाए, आपने क्या किया, आपने सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा दिया। आपका जो 10 साल था उसको आपने क्या किया, आपने उसको 20 साल कर दिया। अगर आप इसको 20 साल कर देते हैं तो देखिए आपका ये जो पैसा है कितना बन जाएगा। आप यहाँ पे इसको 20 ईयर्स कर दीजिए। अगर आपने इसको 20 ईयर्स कर दिया तो आपका 10 साल में 60,000 रुपये जमा हो रहा था, 20 साल में पैसा आपका जमा हुआ 1,20,000। लेकिन वहाँ पे रिटर्न आपको सिर्फ 56,000 लमसम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट था ऑलमोस्ट कितना हो गया, 4 या 5 टाइम्स हो गया। यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा 3,79,574, यानी आपका 1,20,000 रुपये बन जाएगा लमसम 5 लाख रुपए। यही अगर आप ड्यूरेशन और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 30 ईयर्स, तो आपका जमा ट्रिपल होगा, यानी 10 साल में 60, 20 साल में 1,80,000 एंड 3 साल में आपका जमा होगा, सॉरी 2 साल में 1,20,000 और 3 साल में जमा होगा 1,80,000। लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो आपका रिटर्न मिलेगा लमसम मिलेगा 15,84,957 रुपये, यानी टोटल आपका लगभग 17.5 लाख रुपए बन जाएगा। यानी आपका 1,80,000 कितना बन जाएगा, 17.5 लाख के आसपास। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया है 12% पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, उसको अगर 15% कर देता हूँ, तो ये आपका 1,80,000 कितना बन जाएगा, 35 लाख रुपए। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये सच में होता है और कई सारे लोगों ने इसको क्या नाम लिया भी है। अगर ये इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा और बढ़ा दें, 18% कर देते हैं, तो यही आपका 1,80,000 रुपये कितना बन जाता है, 71 लाख रुपए। डेट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी आपका 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट 30 साल में कितना बन जाएगा,
71 लाख रुपए के आसपास। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो अमाउंट है उसको 1000 कर लेता हूँ। अगर आप 1000 रुपये जमा करते हैं हर महीने, रेट ऑफ रिटर्न आपको अगर 12% मिलता है, लमसम 12% तो मिल ही जाता है, और उसको अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो आपका जमा होगा 3,60,000 रुपये, और आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा, रिटर्न जो मिलेगा, लगभग मिलेगा 31,69,914, यानी 31 सॉरी, ये मैं आपको 10 साल करके दिखाता हूँ। दस साल में जो आपका पैसा जमा होगा, 1,000 रुपये अगर आप 10 साल तक जमा करते हैं तो आपका जमा होगा 1,20,000। जो आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 1,12,000, और आपका टोटल हो जाएगा 2,32,000। अगर ड्यूरेशन इसकी बढ़ा दें, इसकी ड्यूरेशन हम कर दें 20 ईयर्स, तो आपका जमा हो रहा है जस्ट डबल 2,40,000, बट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 7,59,000। और ड्यूरेशन इसकी अगर और बढ़ा दें, इसको कर दें 30 ईयर्स, तो ये आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 31 लाख। जमा सिर्फ आपका 3,60,000 होगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको इस पर 31 लाख रुपए मिलेगा, लगभग आपको 35.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहीं पे अगर आपको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं 15%, तो ये लगभग आपका 3,60,000 रुपया बन जाएगा। कितना? 70 लाख रुपया। और इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़ा दें, 18% कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 1,43,00,000 रुपये। डेट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये अगर आप 1,000 रुपये भी छोटा छोटा आप जमा करते रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, एफडी में, सेविंग अकाउंट्स में, और कई तरीके की स्कीमें होती है, उसमें पैसा डालते हैं और अपने पैसे को ख़राब करते हैं। यानी जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपनी अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर देते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस एक एग्जाम्पल और दिखाऊंगा। मैं इसको अब कर लेता हूँ 2,000 रुपये से। चलो मैं इसको 5,000 से करता हूँ, 2,000 से नहीं करता हूँ, 5,000 से करता हूँ। 5,000 रुपये अगर मैं जमा करता हूँ 12% के इंटरेस्ट से सिर्फ 10 साल के लिए, तो ये आपका 6 लाख रुपए जमा होगा, और आपको करीब 5.5 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा, आपका सिर्फ 11.5 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को डाल दें 20 साल के लिए, तो आपका 12 लाख जमा होगा, और करीब 38 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेगा, और आपका हो जाएगा ये लगभग 50 लाख रुपए। और यहीं पे अगर आप इसकी ड्यूरेशन 10 साल और बढ़ा दें, 30 साल कर दें, तो ये आपका कितना जमा सिर्फ 18 लाख होगा, और मिलेगा कितना, 1,76,49,559 रुपये। देख रहे हैं, करीब करीब 1,60,60 लाख रुपए आपको रिटर्न मिल रहा है। ये होती है पावर, और वो भी 12%। अगर ये कहीं आपको 15% मिल जाए तो कहने ही क्या है, यानी आपका 18 लाख रुपए बन जाएगा, 3.5 करोड़ रुपए। आपको पता है कई लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, लेकिन ये सच में होता है। 18 लाख रुपए आपका बन जाएगा 7.25 करोड़ रुपए। अगर आप इसको 30 साल के लिए डालें, 18% रिटर्न आपको मिल जाए। अब ये बात कई सारे लोगों को सच में डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी। क्यों डाइजेस्ट नहीं होगी? क्योंकि हमने अभी तक ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सुना नहीं, ज़्यादा पढ़ा नहीं, ज़्यादा समझा नहीं। भाई ये एफडी, भाई पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना, वही सेविंग अकाउंट में डाल देना, यही सब हमने किया है। तो आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आप उसको कर सकते हैं। और आज की डेट में एसआईपी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बड़े बड़े स्टार्स भी बोल रहे हैं, रोहित शर्मा, धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये सारे लोग भी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है। आप कोई भी पैसा कहीं से उधार लेके मत डालिए, आप सिर्फ उसमें वो पैसा डालिए जो आप अपनी सेविंग्स आराम से कर सकते हैं। आप हर महीने जितना सेव कर सकते हैं, और कोई भी आदमी बगैर सेविंग किए हुए बड़ा नहीं बन सकता है। तो आपको भी अभी से अपने अंदर सेविंग की आदत डालनी चाहिए। और जो ये गार्जियंस वीडियो देख रहे हैं, उनको अपने बच्चों के साथ ही करना चाहिए। अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, तो उसकी आप अपने नाम से एक एसआईपी कराइए, और उसको हर महीने इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालिए। देखिए, जब वो 25 साल का, 30 साल का होगा, जिससे उसको जॉब सर्च कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो उसके पास एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट आ जाएगा। अगर आपकी बच्ची है, उसकी आप शादी के लिए अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं।
उसके क्या नाम, जब वो क्या नाम जब वो बड़ी हो रही हो उस समय उसकी एसआईपी करा दीजिए। तो जिस समय उसको फ़ंड की ज़रूरत होगी आपको उसकी मैरिज के लिए, उस समय तक आपके पास एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो आपके पास आ चुका होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि एसआईपी क्या होती है, मिनिमम आप कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेट पे जाइए, पूरी दुनिया यूट्यूब पे है, नेट पे है, आप सारी सर्च मारिए, आपको सब पता लग जाएगा कितना सही है, कितना गलत है, कितना फ्रॉड है, और क्या म्यूचुअल फंड में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सब कुछ अपनी सारी रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करने के बाद में तब पैसा डालिए। जब भी पैसे की बात आए तब आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत से आप कमाते हैं, तो पैसा कहीं जाया ना जाए, इसलिए पूरी रिसर्च करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, या कहीं जहाँ कहीं भी आप पैसा डालना चाहते हैं वहाँ पे पैसे को डालिए। अब अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा प्रॉपर्टी पे, कि आपको प्रॉपर्टी जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, ताकि आपका भविष्य में उस प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा प्रॉफिट आए। कहीं आप गलती से कहीं फंस ना जाएं, यानी कहीं आपका पैसा फंस ना जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, दाखिल खारिज नहीं होता है, पोजीशन नहीं मिलता, दाखिल खारिज हो गया, पोजीशन नहीं मिल रहा है, कि रजिस्ट्री के कई एक एक प्लॉट के कई कई रजिस्ट्री हो जाती हैं। यानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, या आपने कई सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया और आप फंस गए। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, आप उसको देखिए, और देखने के बाद में आप समझिए, उसके बाद में प्रॉपर्टी परचेज़ कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब मैं आगे ये वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।